दोस्तों, कहते हैं ना, मेहमान भगवान के समान होता है। लेकिन क्या हो अगर एक गलत पते पर पहुंच जाए मेहमान, किसी लड़की की पूरी जिंदगी बदल दे। यही कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की। गोरखपुर में एक ऐसी कहानी सामने आई है जहां एक लड़का सिर्फ शादी का कार्ड देने गया था, लेकिन वहां से जो मिली एक ऐसी लड़की जिसे वो पहली ही मुलाकात में दिल दे बैठा। दोस्तों, एक तरफ थी बड़ी शाही शादी, लाखों का खर्च और बड़ी बड़ी गाड़ियां, और दूसरी तरफ थी एक साधारण परिवार की संस्कारिक लड़की। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब लड़का जिस घर में कार्ड देने गया था वो घर असल में था ही नहीं जिसके लिए कार्ड आया था। जी हां दोस्तों, गलत घर, गलत लड़की, लेकिन शायद सही किस्मत और एक कप चाय ने दो अनजान लोगों को ऐसा जोड़ दिया कि दोनों एक दूसरे को भूल भी नहीं पाए। और इसके धीरे धीरे वो प्रक्रिया आगे चलती रही। लेकिन दोस्तों, जब तक लड़का अपने दिल की बात कह पाता तब तक लड़की की शादी कहीं और तय हो चुकी थी। और सबसे दर्दनाक बात क्या थी पता? लड़की के घर वाले दहेज में जो है बोझ तले दब चुके थे। लड़के वालों की डिमांड हर दिन बढ़ती जा रही थी। कभी बाइक चाहिए, कभी सोने की चेन चाहिए, कभी महंगा फ्रिज, कूलर, और जो है तभी उस लड़की ने जो है ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर पूरे गांव के लोग जो है दंग रह गए। ऐसा क्या फैसला था दोस्तों? आज की यह कहानी सिर्फ एक प्यार की ही नहीं है, बल्कि यह कहानी है एक संस्कार की, एक मर्यादा की, सच्चे प्यार की और दहेज जैसी गंदी सोच को करारा जवाब देने की। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्योंकि आज की जो कहानी है आपके दिल को छू जाएगी और सब कुछ जो है इसमें नया कुछ देखने को आपको मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज की पूरी कहानी। आदाब, नमस्कार, शास्त्रीय काल, मैं सुंदर कुमार आज की जो सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस सच्ची कहानी को इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं आखिर इसमें क्या रहस्य, क्या राज थे, आखिर क्यों एक शादी का कार्ड गलत पते पर पहुंचा और उसके बाद क्या हुआ। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको सच्ची घटना, क्राइम स्टोरी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर एक कहानी हकीकत होती है और हर एक घटना को कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप सुरक्षित और सचेत रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी जो शुरू होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की है, जहां अमित कुमार नाम का एक लड़का अपने बड़े भाई सुरेंद्र की शादी का कार्ड बांट रहा था। और कार्ड बांटते बांटते वह अमित के पापा बैंक मैनेजर थे और अब जो है वे रिटायर हो चुके थे। घर में शादी का माहौल था, हर तरफ खुशियां थी, रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो चुका था, सभी तरह की शॉपिंग कर रहे थे, गहने भी खरीद रहे थे। लेकिन कार्ड बांट रहा था जैसे सुन, तभी उसके पापा उससे एक कार्ड देते हैं और कहते हैं, बेटा यह कार्ड मेरे पुराने मित्र केदारनाथ जी के घर देना। अमित कहता है, पापा मैं उस गांव में कभी नहीं गया, उनका घर कैसा है और मैं कैसे पहुंचूंगा।
तब उसके पापा कहते हैं, बेटा गांव में एक बहुत बड़ा जो है एक नीम का पेड़ है और उसी के पास में उनका घर है। इसके बाद अब दोस्तों अमित गाड़ी लेकर गांव पहुंचता है और सचमुच में ही जो है वहां एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ है। अब जैसे ही वह नीम का पेड़ उसको दिखाई देता है तो अमित सोचता है बस यही घर होगा, और वह गाड़ी साइड में लगा लेता है और जाकर जो है दरवाजा खटखटाने लगता है, क्योंकि उसे यही पता था कि नीम का पेड़ है। उसको जो एक जगह बताई गई थी, लेकिन काफी देर के बाद कोई बाहर नहीं आता और फिर अचानक दरवाजा खुलता है और सामने खड़ी थी एक बेहद खूबसूरत लड़की। उसकी उम्र करीब लगभग 22 साल की, सिंपल सूट में, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में अजीब सी चमक। अब जैसे ही वह दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलकर वो अपने सामने एक लड़के को देखती है, तो दोस्तों उस लड़की का नाम जो था उसका नाम होता है संजना। और संजना कहती है, जी बताइए आप कहां से आए हैं। अमित कुछ पल तक बस उसे देखता ही रहता है, फिर संभालते हुए कहता है, अंकल आंटी घर पर नहीं है। तो संजना कहती है, नहीं वो लोग बाहर गए हैं। अब अमित जो है बैग से शादी का कार्ड निकालता है और गाड़ी से मिठाई का डब्बा निकालता है और जो है 201 रुपए शगुन के तौर पर जो है कार्ड पर रखकर संजना को दे देता है। अब जैसे ही वो कार्ड देता है और कहता है अंकल आ जाएं, तो ये दे दीजिए। फिर अमित जाने लगता है। अब जैसे ही वह चलने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी जो है संजना सोचती है मेहमान भगवान के समान होता है, तो क्यों ना इसको एक कप चाय हो जाए। और वह आवाज लगाती है, सुनिए चाय पीकर जाइए। लेकिन दोस्तों अमित तो यही सोचता था। वह सुंदर और मुस्कुराते हुए घर के अंदर जो है चला जाता है। संजना उसके लिए चाय बनाती है, पापड़ तलती है और दोनों जो है पहली बार मिलकर भी जो है घंटों बातें करने लगते हैं। अमित कहता है, आप शादी में जरूर आइएगा। संजना हंसते हुए पूछती है, आपकी शादी है? अमित हंसकर कहता है, नहीं मेरे बड़े भाई की है। दोनों हंसने लगते हैं और दोस्तों यहीं से जो है शुरू हो जाती है एक अनोखी प्रेम कहानी। इसके बाद शाम को जब संजना के मम्मी पापा घर आते हैं और कार्ड देखते हैं, तो पता चलता है कि कार्ड जो है गलत घर में पहुंच गया। अब जैसे ही इस चीज का उनको पता लगता है, तो असल में केदारनाथ का जो घर है गांव दूसरी छोर पर था और वहां भी एक बड़ा नीम का पेड़ था। अब पूरा परिवार हंसने लगता है, क्योंकि वह कार्ड जो है गलत पते पर था, गलत व्यक्ति के घर था। लेकिन दोस्तों उस रात जो है संजना पहली बार उस कार्ड को बार बार पढ़ती रही और उसमें लिखा मोबाइल नंबर देखती रही। फिर जो है उसने हिम्मत करके एक कॉल करती है। उधर से अमित फोन उठाता है और दोनों बातचीत करने लगते हैं। संजना हंसते हुए कहती है, आप कार्ड जो है गलत घर में दे गए। अमित पहले हैरान होता है, फिर दोनों फोन पर जो है हंसने लगते हैं। आगे उनकी बातचीत बढ़ती है, लेकिन दोस्तों उन्हें क्या पता था कि यही छोटी सी गलती उनकी जिंदगी को बदल देगी। क्योंकि कार्ड जैसे ही वे गलत उस पर था पते पर, उसे पहली बार में ये नहीं पता था कि आखिर कौन सा घर है। और धीरे धीरे फिर शादी का दिन जो है गुजरता है, लेकिन अमित संजना को भूल नहीं पाता। हर वक्त उसे वही चाय और वही मुस्कान और वही बातें याद आती रहती हैं। पूरा 1 साल गुजर जाता है, लेकिन अमित का दिल नहीं मानता। इसके बाद जो है एक और दिन वह फिर से जो है मिठाई का डब्बा लेकर संजना के घर पहुंच जाता है। और जैसे ही संजना के घर पर पहुंचता है, दरवाजा खुलता है और इस बार जो है संजना की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
वह कहती है, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, क्योंकि हर पल याद करने लगी, उसकी यादों में रहने लगी। और दोस्तों यहीं से जो है कहानी पूरी तरह इमोशनल हो जाती है। अमित को पता चलता है कि सिर्फ 15 दिन बाद संजना की शादी होने वाली है। इस बात को सुनकर अमित भी पूरी तरह हैरान हो जाता है और यह सुनते ही जो है अमित का दिल टूट जाता है। लेकिन असली झटका तो अभी भी बाकी था। संजना के घर वाले जो है दहेज के लिए बोझ में दब चुके थे और लड़के वाले हर दिन नई डिमांड कर रहे थे। बाइक चाहिए, सोने की चैन चाहिए, फ्रिज चाहिए और साथ में कूलर चाहिए। और गरीब माँ बाप टूट चुके थे। तभी जो है दोस्तों अमित एक ऐसा फैसला करता है जो हर किसी की एक बस की बात नहीं। वह कहता है, आंटी यह रिश्ता तोड़ दीजिए और जो है मैं संजना से शादी करूंगा। इसके बाद जो है दोस्तों यह सुनकर संजना की मां के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसका रिश्ता हो चुका था। इस वजह से जो है वह परेशान थी। उन्हें विश्वास ही नहीं होता। फिर अमित अपने घर वालों को सारी बात बताता है और अगले दिन जो है उसके माता पिता और भाई और उसकी भाभी जो है सभी लोग संजना के घर पहुंचे। और पहुंचने के बाद उसके घर वालों से अमित के बारे में बात करने लगते हैं। अमित की मां संजना को देखते ही, उसका व्यवहार देखते ही तो तुरंत कहती है, आज से यह हमारी बहू है। और इसके बाद दोनों की जो है यह सुनकर संजना के माता पिता फूट फूट कर रोने लगते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना दहेज इतना अच्छा रिश्ता उनकी बेटी के लिए खुद चलकर आएगा। फिर जो है संजना की शादी जहां तय हुई थी वह रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ दिया जाता है और फरवरी 2026 में अमित और संजना की जो है बहुत ही धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। अब जैसे ही शादी होती है, बिना दहेज, बिना लालच, सिर्फ प्यार और सम्मान के साथ में दोनों की शादी होती है। तो दोस्तों यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और कभी दौलत नहीं होता और जो है लोग दहेज मांगते हैं वो कभी किसी बेटी को खुश नहीं रख सकता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस कहानी में सबसे अच्छा किरदार किसका रहा, सबसे अच्छी भूमिका किसने निभाई, ये कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बने रहें हमारे YouTube चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।